अच्छा चले शबी जान साहब, ये वजीर आला होता ही सारे। देखिए, पहली बात आप ये है बालाकंड भी कि जा रहे मुनीब हैं। साहब जो जी जी। पहली बात ये है कि हम मालाकंड भी जाएंगे, हमने साउथ भी जाना है कोहाट में, या फिर हमने बलू या डी खान सेलेक्ट करना है, अच्छा जी। और या फिर हम इसके बाद हमने तो हजारा की कुर्सियां तरफ यही वाली भी लेके इजलास को जाएंगे लेके शफी भाई, जाना और है। लाइटर नोट पूछ रहा हूँ आपसे, या वहां से मिल जाएंगी? जी जी, सॉरी। मैंने कहा जो कुर्सियां शुर्सियां सोफे हैं, ये यही वाले जाएंगे या वहां से और मिल जाएंगे आपको? मैंने कहा खर्चा ज्यादा हो जाएगा दूर नहीं, जाने वहां पे। पे हम आम कुर्सियों पे बैठेंगे, क्योंकि अच्छा वहां जी। ये कुर्सियां हम नहीं लेके जा सकते। हम आम प्लास्टिक की कुर्सियों पे बैठेंगे। हम आम लोग हैं, बिल्कुल। अवामी लोग हैं, अवामी वजीर आला है। इस बात से हमाद साहब को तकलीफ हो रही है, अच्छा। लेकिन ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि इस तरह किस किस्म का वजीर आला जो कि आम अवाम में घूम रहा होता है। बताइए कहाँ पे कब गुजरा है? हाँ क्या हाँ। मरियम नवाज बाहर निकल सकती है? क्या बुख्ती साहब बाहर निकल सकते हैं? क्या मुराद अली शाह साहब को कहीं आपने चाय के ढाबे पे देखा है? तो बात बड़ी वाज़ेह है कि जो सहाफी होता है, हमारे साहब तज्जिया निगार है, बड़ी रिस्पेक्ट उनके लिए, लेकिन उनको अपना होमवर्क करना चाहिए। हमाद साहब रोज टीवी पे बैठ जाते हैं और झूठ का सहारा लेते हैं, गलत बयानी करते हैं। आपके पास कोई होमवर्क ही नहीं है। आपने स्पीकर साहब पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। नहीं, क्या ये बिल जो जिस ये बात ऐसा जिस कोई जिस ड्राफ्ट एग्जिस्ट करता ओ है शफी भाई, भाई? पेशावर के तमाम अब सहाफियों सुन ने लेना, इसको अब रिपोर्ट सुन किया ले, है। फाइनेंस कमेटी में बिल अब गया सुन है, ले जी। उसमें 8 लोग हैं, 2 अपोजिशन के। आपकी पार्टी से मुश्ताक गनी है, आपकी पार्टी से इफ्तिखार मशवानी है, आपकी पार्टी से आलम सारी अफरीदी है, गलत बयानी आपकी कर पार्टी रहे से हैं आप मुनीर हमाद हुसैनी। साहब। ये सारे उस होमवर्क कर लिया कमेटी का करें हिस्सा थोड़ा। है, उनके पास भेज आप दिया अपना गया होमवर्क है। कंप्लीट किया करें। अच्छा चले शफी जान साहब, आप इसका जवाब मुनीब क्या? साहब, मेरी अब आप जी जवाब तो सुन लेना। जी जी प्लीज, जी प्लीज। देखिए, ये जो जिस बिल की बात हमाद साहब कर रहे हैं, ये बिल जो है, ये पिछले सेशन में एक रिपोर्ट पेश हुई है असेंबली में, और अच्छा। आज सुबह लेजिस्लेटिव कमेटी की मीटिंग थी। तमाम ये चीजें उससे माइनस कर दी गई है। किसी किस्म की कोई ताहयात जो फैसिलिटी थी, वो किसी स्पीकर को नहीं दी जाएगी। अच्छा। ये जब तक स्पीकर रहेगा, उनके पास स्क्वाड भी रहेगा, उनका स्टाफ भी रहेगा। और आपको पता है मुनीब साहब कि जब खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को तोड़ा, जब हमने तोड़ा, महमूद खान साहब के टाइम में इमरान खान साहब ने जब फैसला किया, तब स्पीकर जो होता है वो स्पीकर रहता है जब तक नया स्पीकर नहीं आता। इस बिल में सिर्फ ये है कि जब तक नया स्पीकर नहीं आता, स्पीकर साहब अपना स्पीकर हाउस इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पीकर हाउस की गाड़ियां इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टाफ का जो है वो उनके साथ रह सकते हैं, प्रोटोकॉल उनको मिल सकता है। जिस दिन नया स्पीकर आएगा, ये एक्स हो जाएगा, तमाम तर जो भी फैसिलिटीज हैं वो माइनस हो जाएंगी, कोई भी फैसिलिटी इनको नहीं मिलेगी। अच्छा। ये जो एक मिथ बनाई जा रही है सुबह से मीडिया में, हमारी तनख्वाह जो मुनीब साहब है, मेरी अपनी तनख्वाह बताओ, जो मैं एमपीए हूँ इस वक्त, जी जी। मेरी 1,75,000 रुपए तनख्वाह है। अच्छा। अब हमारे साहब यहाँ पे बैठे हैं। अब कभी इन्होंने बात की कि जो पंजाब की असेंबली की 8-8 लाख और 10-10 लाख तनख्वाहें हैं, सिंध असेंबली की 8-8 10-10 लाख, बलूचिस्तान असेंबली की 8-8 लाख 10-10 लाख, कौमी असेंबली की मेंबरान की 8 लाख 10 लाख तनख्वाह है। अभी उन्होंने इजाफा किया। कभी इनकी तनकीद इनकी मुंह से आपने सुना है? सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा इनको नजर आता है, सिर्फ इनको तहरीक इंसाफ नजर आती है, सोहेल अफरीदी नजर आता है। तो इस किस्म की जितनी भी चीजें थी उसको माइनस कर दिया गया है। ये चीज अब कैबिनेट के सामने आएगी। यहाँ हुकूमत तहरीक इंसाफ की है, यहाँ इमरान खान साहब का विजन अप्लाई होगा। आम आदमी, सोहेल अफरीदी यहाँ का चीफ मिनिस्टर है, और आम आवाम के फैसले यहाँ पे लिए जाएंगे। ना 11 अरब का जहाज खरीदा जाएगा, ना इस किस्म के कोई शाहाना प्रोटोकॉल किसी को दिए जाएंगे, ना ऐसी किसी फैसिलिटी किसी को भी दी जाएगी। अच्छा, वैसे अब ज़रा चलें, आपने कहा हम कोई फैसिलिटी भी नहीं दे रहे सबको, और सिर्फ आउट गोइंग जो होगा स्पीकर, उसके लिए एक है कि एक बेसिकली सेरेमोनियल चीज़ है कि जब तक नया नहीं आएगा तो वो सेक्रेटेरिएट या घर इस्तेमाल कर सकता है, विच इज़ फेयर। और ज़ाती तौर पर देखा जाए तो मैं तो ये मनसब से अटैच जितनी चीज़ें होती हैं सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, मैं ज़ाती तौर पर उनका बड़ा एडवोकेट हूँ कि लोगों को वल्नरेबल नहीं कर देना चाहिए। जो किसी आम मनसब पे लोग हों, उनका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तो फिर भी इंश्योर करना चाहिए। आज आफरीदी साहब, एक चीज ऐड कर लूं। जी जी। जब ये रिपोर्ट पेश की गई, तो बाबा सलीम स्वाति साहब ने जाती तौर पे, और सीएम साहब सोहेल अफरीदी साहब ने जाती तौर पे इन तमाम चीजों को माइनस किया है। यहाँ पे इमरान खान की हुकूमत है, यहाँ पे वो ऐसी किसी किस्म की कोई भी बिल ऐसा पास नहीं होगा जो इस किस्म के जो फैसिलिटीज हैं वो किसी को भी अच्छा, आप मुझे ये बताएं शफी जान साहब, देखिए आपने वो पिछले ऐलान हुआ रिहाई फोर्स का, उसका कोई इफ्तिताई तकरीब भी हुई, पता नहीं उसमें मुझे एग्जैक्टली अब आप बताएंगे कि नंबर ऑफ इंडक्टीज कितने हैं जो आपने बना ली है। दूसरी बात यह है कि जब आप जलसे भी कर रहे हैं ना, भी मर्दान जलसा हुआ, आप कहीं और भी जलसा करेंगे, आप
जहाँ चाहे खैबर पख्तूनख्वा में तो आपको कोई रुकावट भी नहीं है। ये असेंबली का इजलास, यकीन मानिए कि क्या आप सारे एमपीए साहिबान को साथ ले जाना चाहते हैं इसलिए कि लोगों को लगे कि आप बहुत सीरियस हैं गवर्नेंस में? क्योंकि यहाँ बात आपने क्या करनी है, यहाँ असेंबली के इजलास में बात इमरान खान साहब की रिहाई की करनी है, बेहतर गवर्नेंस की करनी है, अच्छी कानून साजी की करनी है, और क्या ज़रूरत है कि सूबे के कोने कोने में असेंबली का इजलास बुलाया जाए? वाई नॉट अ जलसा, वाई नॉट अ रैली? देखिए, जहां तक असेंबली को बाकी अजला में ले जाने की बात है, तो हम ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने वोट के जरिए अपने मेंबरान को असेंबली में पहुंचाया है, वो सामने बैठ के ये कार्रवाई तमाम देख सके, वो एक अवामी फैसले जो उनके सामने हो और वो इस कार्रवाई का हिस्सा बने, बहर रास्त इसको देखे और वो ये देखे कि असेंबली की कानून साजी कैसे होती है, जो नुमाइंदे इन्होंने भेजे हैं वो किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। उसमें इमरान खान साहब की बात भी होगी, उसमें बुशरा बीबी साहिबा की बात भी होगी, गवर्नेंस की बात भी होगी, और ये हमें आईन इजाजत देता है कि हम खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली खैबर पख्तूनख्वा के किसी हिस्से में अपना इजलास मुनक्किद करवा सकते हैं। तो इस पे इतना एहतजाज क्यों है, इतनी इस पे इसको कंट्रोवर्शियल क्यों बनाया जा रहा है, इतनी बहस क्यों है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। जहां तक इमरान खान रिहाई फोर्स की बात आपने की, तो हम 60,000 का फिगर क्रॉस कर चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 60,000 मेंबरशिप इस वक्त हो चुकी है। 1 लाख मेंबरशिप जिस दिन पूरी होगी तो उसके अगले कुछ दिन ही उनका हल्फ होगा। 10 लाख हमारा गोल है। डिजिटल डैशबोर्ड खोलने वाले हैं हम, जिसमें पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के नौजवान शरीक होंगे, और इंशाल्लाह 10 लाख का जो हमारा गोल है वो हम जल्द अचीव कर लेंगे। अच्छा, और 10 लाख का गोल अचीव करें। अच्छा, ये जो बार बार अभी शफी जहान साहब ने बड़ी वजाहत दी है हमारा साहब, एक तो ये कि वो सिर्फ स्पीकर के हवाले से इतना ही है कि जो आउट गोइंग होगा उसके पास उस वक्त इस्तेकाक होगा जब तक कोई नए स्पीकर आ नहीं जाते, बाकी हर चीज़ की उन्होंने तरदीद किया। ये भी उन्होंने कहा है कि ये एजेंडा से ही चीज़ें ड्रॉप कर दी गई थी। दूसरी बात ये कि वो अवामी नुमाइंदों को लोगों ने इलेक्ट किया है, वो इसलिए सूबे के अजला में ले जाना चाहते हैं। अब वो कहते हैं अगर आपने अवामी वज़ीर आला का बात करनी है तो क्या मुराद अली शाह साहब किसी ढाबे पे जाते हैं, क्या मरीम नवाज शरीफ साहबा ढाबे पे जाती हैं किसी पे, या जनाब बुख्ती साहब जाते हैं? ये सिर्फ आफरीदी साहब जानते हैं क्योंकि वो हकीकी तौर पर अवामी वज़ीर आला है। भाई क्यों नहीं जाते? रोज रोज आप देखते नहीं है, मरियम नवाज कभी बहावल नगर में जाती है, अल्लाह का खौफ में, लाहौर में। ये वजीर आला देके अवामी वोट से आता है। ये कोई मार्शल्ला के मुसल्लत करदा लोग नहीं होते, ये अवाम से वोट लेते हैं, ये अवाम के साथ राब्ते में होते हैं। यानी बलूचिस्तान के अंदर आप आपको अल्लाह का खौफ दिला रहे हैं शफी जान साहब, वो मतलब खुद भी बहुत ज्यादा इस्तराब में है ये सुनने के बाद जब आपने कहा। शफी यार, मुझे क्यों अल्लाह का खौफ दिलाना है? मैं तो गुनाहगार सा बंदा हूँ, मामूली सा सहाफी हूँ। अल्लाह का खौफ पहले उन लोगों को दिलाए जिन्होंने अरबों रुपए लूटे हैं, वो खाओ किसी भी जुमात से हो। अच्छा। मैं और मुनीब तो आम से साफी मजदूरी करते हैं, हम पे अल्लाह ताला अपनी रहमत नाजिल करेगा। लेकिन वो लोग हक की बात कहे ना, जो साफी उन लोगों को खौफ दिलाना चाहिए जिन्होंने इस मुल्क के अरबों रुपए लूटे हैं। देखिए बात ये